सो यस, ब्रेक पे जाने से पहले क्या क्या गलतियां की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसके हवाले से डिस्कशन हो रही थी। कैप्टनसी की बात हुई, सलमान अली आगा की कैलकुलेशन ऑफ बॉलर्स की बात हुई, बट अदर देन दैट इतनी पैथेटिक फील्डिंग, एक वो टीम जो कि लगातार जीतती हुई आ रही है, कल ऐसा लगा दे वर टोटली ऑफ कलर। मेरा तो ख्याल है हम प्लेयर्स को कम देखते हैं, ओनर्स को ज़्यादा देखते हैं, परेशान होते हुए भी और मुस्कुराते भी आप ही कर देंगे उठो बह के, क्योंकि आपने अगर कई दफ़ा देखा होगा तो आउट भी देंगे तो वो काफ़ी परेशान रहते हैं। जितने भी ये प्लेयर खेले हैं ना, मैं कसम से अब मतलब नहीं, उनको भी पता है कि रात को 5-6 बजे जाएंगे, 3 घंटे का मैच होगा, 2-4 शॉटें मारेंगे, बस एक होता है ना। आपने देखा कि अवाम कभी 20 के मैच में, यकीन करें यहाँ टूर्नामेंट होते थे, जगह नहीं मिलती थी खड़े होने को, देखने को, तो अब अवाम किधर गया वो क्रिकेट। और अच्छे मैच हार जीत के हो रहे हैं, बिल्कुल 130, 140 या 200 के मैच होने चाहिए थे, कम से कम 200, 210, 220 के। तो ये कुछ भी नहीं, ये सोच रहे हैं कि फटाफट ये टूर्नामेंट ख़त्म हो, उसके बाद बांग्लादेश ही आ जाएगी बीच में ही, उधर टीम अनाउंस हो जाएगी, फिर उसके बाद और टीम आ जाएगी, फिर बांग्लादेश का टूर हो जाएगा। तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आना इसमें, सिवाय इसके कि आप कोई 20 आदमी प्रेजेंटेशन पे खड़े कर दें। अब तो माशाल्लाह लेडीज़ भी बहुत इनाम दे रही हैं, आपने देखा ही होगा। बिल्कुल। और कल तो मैंने देखा कि बच्चे भी थे साथ, 2-3 पर स्टेज पे फैमिलीज थी, बिल्कुल। मगर जो आपने एक बात कही कि हाँ जी वो चाह रहे हैं कि जल्दी से ये खत्म हो जाए, लीग खत्म हो जाए। अभी जब न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही थी, तो जब खत्म हुई तो रिजवान ने कहा कि अब हम एंजॉय करेंगे PSL में जाके, तो वो ना यहाँ एंजॉय कर रहे हैं ना वहाँ एंजॉय। सुना है कभी कि ये मैच हम अपनी गलतियों से हारे? कभी आपने सुना? आपने कहा नेक्स्ट मैच में हम इसको सब कवर करेंगे और अपनी बेहतर परफॉर्मेंस देखेंगे, आप बेहतर परफॉर्मेंस देंगे, और हमने बड़ा कुछ सीखा आज के मैच से। आप जिसका मर्जी बयान सुन लें। मोहम्मद रिजवान से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया, जब वो 8वां या 9वां मैच हारे थे, मेरा ख्याल 8वां या 7वां, तो उन्होंने कहा कि आप बता सकते हैं कि आपकी क्या गलती है? तो रिजवान ने कहा, वो जो सहाफ़ी जिन्होंने सवाल किया था कि आपको नहीं पता क्या गलती हो रही, कहते नहीं आप ही बता देना क्योंकि क्या गलती हैं। तो रिजवान साहब ने फिर उन्होंने बजाय इसके कि उसको जवाब देने के, इधर की उधर, उधर की उधर फील्डिंग छोड़ दी, कैच पकड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ऐसा बात कर रहे हैं। नहीं, आखिर में एक और स्टेटमेंट दिया उन्होंने, एक और बात कही कि हाँ जी अब हम नहीं है तो अच्छा है, दूसरों को मौका मिल जाएगा जीतने का। मतलब मुझे समझ नहीं आता कि जो इशू है उसको पिन पॉइंट करें, आपके पास इतना इंटेलेक्ट होना चाहिए। फिर जब आप, ही इज नॉट अ रेगुलर प्लेयर ऑफ पाकिस्तान, ही इज द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान टू फॉर्मेट। साहिब मुझसे पूछा, उन्होंने कहा आपकी फॉर्म नहीं लग रही, कहते नहीं फॉर्म वगैरह का कोई चक्कर नहीं। फिर दिल नहीं चाह रहा मेरा, मूड नहीं हो रहा। ये गैर संजीदा रवैया या जैसे अगर आप कोई सवाल कर रहे हैं ना, तो आपको उसका जवाब भी पता होना चाहिए। अगर मैं सवाल कर रहा होता मैं जरूर पूछता कि भाई क्यों नहीं है, आप 6 में 150 की आपने 7 है, तो किसकी गलती है? अंपायर ने गलत आउट दिया है, पिच गंदी थी, आपने नहीं सही खेला। उन्होंने नहीं, ये फॉर्म वाला कोई बात नहीं, वो फिर जाके आउट हो गया। जा गैर संजीदा यार देखें, बात हमेशा से डे फर्स्ट से हम यहाँ बैठ के चीख के ये कहते हैं कि भाई अपना जो स्टैंडर्ड ऑफ कम्युनिकेशन है उसको इम्प्रूव करो। जो आपकी जो पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन होती है वो यंगस्टर भी सुन रहे होते हैं, वो आपके टीम के प्लेयर्स भी सुन रहे होते हैं, आपकी गलतियां कहाँ हुई, आप प्लस कहाँ हुए, वो सारी चीज़ों को आपने डिज़ाइन करके बताना होता है। ये तो आपको इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए कि अगर कोई सहाफ़ी सवाल करता है तो आज से ज़्यादा जवाब आपको पहले पता होना चाहिए, इतना प्रोएक्टिव होना चाहिए। ये तो रटे रटाए जुमले बोलता है जिस डजंट मेक एनी सेंस एट ऑल। तो आप इसको इम्प्रूव करना चाहिए। नो डाउट मैं जो यहाँ पे बैठ के बड़ा क्लियरली कहता हूँ कि मुझे रिजवान का और बाबर का T20 कैरियर बिल्कुल एंड पे नज़र आ रहा है, क्योंकि एक तो लोगों के सामने ये एक्सपोज हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पे एक बात अगेन मैं उन यंगस्टर के लिए कहूँ, लेकिन बाबर ने अपना नंबर 3 पे ले आए हैं, चाहे वो 4थे पे ले है, वो कभी भी लास्ट 2 ईयर्स से तो टीम में उसकी जगह नहीं बनती। देखें, आप एक रोल मॉडल होते हैं यंगस्टर्स के लिए, आप तो रोल मॉडल भी नहीं है। मैं T20 की स्पेशली बात कर रहा हूँ। आपने ODI में, इवन के टेस्ट क्रिकेट में आपको उस तरह का रिकॉर्ड नहीं है। आप ODI के ज़रूर एक हीरो होंगे, लेकिन अगर आप टेस्ट क्रिकेट की या T20 की बात करें तो आप रोल मॉडल नहीं हैं।
आपकी टेक्निक बेहतर हो सकती है, आपके खेलने का स्टाइल दूसरों से डिफरेंट हो सकता है, लेकिन आपका जो स्ट्राइक रेट है वो दूसरों से बेहतर नहीं है। तो ये पर मुजाहिद साहब, एक जब हम एक साथ में नाम लेते हैं ना, बाबर का भी, रिजवान का एक साथ नाम लेते हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम यू हैव सीन बाबर ट्राइंग टू अमेंड थिंग्स, अपने स्ट्राइक रेट पे कोशिश करते हुए जरूर देखे, काम करते हुए, अपने नंबर को ऊपर नीचे करते हुए देखे, जिद्दी नहीं रहे उस जगह पे, नहीं जी मैं ओपन करूंगा तो मैं ओपन ही करूंगा, इस तरह नंबर तीसरे पे भी आ गए। रिजवान हैज बीन वेरी रिजिड इन द रीसेंट टाइम, विच इज नॉट अ गुड न्यूज फॉर पाकिस्तान, क्योंकि मैं फिर वही रिपीट करूंगी कि वो टेस्ट और ओडीआई में कैप्टनसी करते हुए आ रहे हैं, ना वो नंबर छोड़ते हैं। उनका खुद बयान है कि हफीज ने 4 घंटे लगा के बाबर को कन्वेंस कर लिया, क्योंकि मैंने तो मना कर दिया था कि मैं इस बारे में बात भी नहीं करना चाहता। उसके बाद वो अपने आप को चेंज भी नहीं कर रहे, वो स्ट्राइक रेट पे भी नहीं फोकस कर रहे, खेलूंगा भी मैं सर्कल में। तो फिर होता ये है कि जो आपका जो टेक्निक ऑफ प्लेइंग क्रिकेट है, हाँ, वो आपको अलाउड ही नहीं करता कि आप 3 से 4 नंबर पे खेलें। चले बाबर को तो थोड़ा सा सपोर्ट करता है कि वर्टिकल बैट है, थ्रू द लाइन ठीक है, कई दफा पावर ठीक है। रिजवान तो टोटली ऑन साइड प्लेयर है, बड़ी जो मिलती जुलती है, ऑन साइड पे खेल दिया, मिड विकेट से इधर खींच दिया, हाँ। ये शॉटें वो है जो एक ग्रेट प्लेयर्स नहीं मारते। ये जिनको क्रिकेट नहीं खेलनी आती, जिनकी रॉन्ग टेक्निक होती है, वो इस तरह के शॉट मारते हैं। जिनको क्रिकेट नहीं आती और वो इतने सालों से पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं एट दी हाईएस्ट लेवल, तो हम क्या देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और क्यों डोमेस्टिक में हमारे कोचेस पिन पॉइंट नहीं कर देते एक यंग एज पे बच्चों को कि कहाँ खेल रहे हो, ऑल अक्रॉस द फील्ड खेल रहे हैं।